बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको हज़रत अली जो कि इल्म के दरवाजे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मैं इल्म का शहर हूँ तो हज़रत अली उसका दरवाज़ा है। सुबहान अल्लाह। तो आज हज़रत अली के जो फ़ैसले हैं, हज़रत अली को जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इल्म से नवाजा है और उनके जो फ़ैसलों में उनका इल्म नज़र आता है, उन वाक़यात को आज हम सुनने वाले हैं। आपको पता चल जाएगा कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यूं ही हज़रत अली को इल्म का दरवाज़ा नहीं कहा है। उनके जो फ़ैसले हैं उनमें आपको उनका इल्म ज़रूर झलकता नज़र आएगा। तो आइए सबसे पहला वाक़या सुनते हैं। दो आदमी हम सफ़र थे, एक के पास 5 रोटियां और दूसरे के पास 3। खाने का वक्त आया तो रास्ते में एक जगह दोनों ठहरे और वो रोटियां इकट्ठी करके दोनों मिलकर खाने को बैठे। इतने में एक तीसरा शख्स भी आ गया। उन्होंने उससे कहा, आओ भाई, खाना हाजिर है। इस शख्स ने इन दोनों की दावत कबूल कर ली और वो भी उनके साथ खाने में शरीक हो गया और फिर दोनों ने मिलकर वो रोटियां खाईं। खाना खा लेने के बाद तीसरा शख्स 8 रुपए उनको दे गया और कह गया कि आपस में बांट लेना। जब वो दोनों उन 8 रुपए को बांटने लगे तो 5 रोटी वाले ने कहा, मेरी 5 रोटियां थीं, मैं 5 रुपए लेता हूँ, और तेरी 3 थी तो 3 ले। 3 रोटी वाला कहने लगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, बल्कि आधे रुपए तेरे और आधे मेरे। हम दोनों ने मिलकर रोटी खाई है, इसलिए दोनों का हिस्सा भी बराबर होगा। दोनों में तकरार बढ़ गई और फिर दोनों आपस में झगड़ने लगे। झगड़े का फैसला कराने हज़रत मौला अली रदियल्लाहु ताला अन की बारगाह में पहुँचे। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन ने सारा किस्सा सुनकर 3 रोटी वाले से फरमाया कि तुम्हें अगर 3 रुपए मिलते हैं तो 3 ही ले लो, तुम्हारा फ़ायदा इसी में है, वरना अगर हिसाब करके लोगे तो तुम्हारे हिस्से में सिर्फ 1 रुपया आएगा। वो हैरान होकर बोला, 1 रुपया? भला ये किस तरह हो सकता है? मुझे ये हिसाब समझा दीजिए तो मैं 1 ही ले लूँगा। अब देखिए किससे ये बात कर रहा है। हज़रत अली ने फरमाया, अच्छा तो सुनो, तुम्हारी 3 रोटियाँ थी और इसके जो तुम्हारा साथी है उसकी 5, कुल रोटियां हुई 8, और तुम खाने वाले 3। तो उन 8 रोटियों के 3-3 टुकड़े करो तो 24 टुकड़े बनते हैं। अब इन 24 टुकड़ों को 3 खाने वालों पर बांटो तो 8-8 टुकड़े सबके हिस्से में आए, यानी तीनों ने 8-8 टुकड़े खाए। 8 तुमने, 8 तुम्हारे साथी ने और 8 तुम्हारे मेहमान ने। अब सुनो कि तुम्हारी 3 रोटियां थी, इन 3 रोटियों के 3-3 टुकड़े करो तो 9 टुकड़े बनते हैं, और तुम्हारे साथी की 5 रोटियां थी, इन 5 रोटियों के 3-3 टुकड़े करो तो 15 टुकड़े बनते हैं। तो तुमने अपने 9 टुकड़े में खुद 8 खाए और सिर्फ 1 टुकड़ा जो बचा था वो मेहमान ने खाया, लिहाजा तुम्हारा 1 रुपया। तुम्हारे साथी ने अपने 15 टुकड़ों में से 8 खुद खाए और उसके 7 टुकड़े जो बचे थे मेहमान ने खाए, लिहाजा 7 रुपए उसके। ये फैसला सुनकर वो हैरान रह गया। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मजबूरन उसे 1 ही रुपया लेना पड़ा और दिल में कहने लगा कि 3 ही ले लेता तो अच्छा था। सुबहान अल्लाह। किसकी बारगाह में आए थे तुम? क्या तुम्हें ये यकीन नहीं था कि वो फ़ैसला जो कह रहे हैं वो वैसा ही करके देंगे? सुबहान अल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने किस कदर से हज़रत अली को नवाजा था। वाक़या नंबर 2 है। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन के ज़माने में 2 औरतों ने बच्चे को जना रात की अंधेरी में। एक के यहाँ लड़का पैदा हुआ और एक के यहाँ लड़की। दोनों में झगड़ा इस बात का पैदा हुआ कि हर एक कहती थी कि लड़का मैंने जना है। आखिरकार दोनों हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन के पास आईं और हर एक ये दावा करती थी कि मैं लड़के की माँ हूँ। हज़रत अली ने फरमाया कि तुम दोनों थोड़ा थोड़ा दूध छातियों से निकालकर 2 बर्तनों में रखो। चुनांचे ऐसा ही किया गया। आपने दोनों दूधों को तौला, 1 बजनी उतरा। फरमाया, जिसका दूध बजनी है लड़का उसी का है। ये फैसला सुनकर लोगों ने दरियाफ्त किया कि आपने ये मसला कहाँ से निकाला? फरमाया, आयत ये कि जो लिज़्ज़करी मिस्लु हाज़िल उन्सईन से। इस आयत से साफ मालूम होता है कि खुदा ने मर्द को हर चीज़ में फजीलत दी है, हत्ता कि गिज़ा में भी।
बस मैंने इसी हकीकत के पेश नज़र सोचा था कि लड़के की माँ का दूध ज़रूर बचनी होगा। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। वाक़या नंबर 3 है माज़रत। एक यहूदी की दाढ़ी बहुत मुख्तसर थी, थोड़ी पर गिनती के बाल थे। हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दाढ़ी मुबारक बड़ी घनी और भरी हुई थी। एक दिन वो यहूदी हज़रत अली से कहने लगा, ए अली, तुम्हारा ये दावा है कि कुरान के जमी उलूम और तुम बाबे मदीनतुल इल्म हो, तो बताओ कि कुरान में क्या तुम्हारी घनी दाढ़ी और मेरी मुख्तसर दाढ़ी का जिक्र है? हज़रत अली ने फरमाया, हाँ हाँ, सुन लो, कुरान में आता है, यानी जो अच्छी ज़मीन है उसका अल्लाह के हुक्म से खूब निकलता है, और जो ख़राब है उसमें नहीं निकलता मगर थोड़ा मुश्किल। सुबहान अल्लाह। तो ये यहूदी, वो अच्छी ज़मीन मेरी थोड़ी है और ख़राब ज़मीन तेरी थोड़ी, ये जो चिन्ह है तेरी थोड़ी है। सुबहान अल्लाह। ये है हज़रत अली के कुछ फ़ैसले। आपको ज़रूर अच्छे लगे होंगे और आपका ईमान भी यकीनन ताज़ा हुआ होगा और आपको हैरान भी किया होगा इन वाक़यात ने। तो आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें और कमेंट में ज़रूर अपनी राय मुझे दें।